Hello everyone. This video is based on class 8 geography chapter 5. Topic is industries, and under this chapter today we read about factor affecting location of industries. So let's start. The factor affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Industries are situated where some or all of these factors are easily available. जो उद्योगों की स्थिति होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि वे कारक जो उद्योगों की जो लोकेशन है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें आता है जो कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल्स, लैंड, उसमें रॉ मटेरियल है, लैंड है, और ये लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत ही आसानी से अफेक्ट करते हैं उद्योगों को। और उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार जो होती है कम दाम पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने और कम परिवहन लागत और जो अन्य जो संरचना है जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से सामान्यतः नगरों और शहरों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। जो सिटीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी डेवलप होते हैं। यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया है जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, उनमें मैंने अभी बताया कि वो लोकेशन है। लोकेशन भी जो किस जगह पे हमारी इंडस्ट्री है अगर उसका भी इफ़ेक्ट उसके प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट डालता है। सेकंड, लेबर, कितने मज़दूर वहाँ काम कर रहे हैं और कैसे हैं वो भी अफेक्ट करता है इंडस्ट्रीज़ पे। हमने कितनी धनराशि वहाँ उस उद्योग को स्थापित करने में लगाई, ये भी वहाँ की मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें प्रभावित करता है। अगर अधिक धनराशि लगा रहे हैं मतलब अच्छी क्वांटिटी में लेबर है, रॉ मटेरियल हमें अच्छा मिल रहा है तो इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर ये सब कम नहीं है तो उनका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, तो इससे अफेक्ट हो पड़ता है इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में और उस सिटी के डेवलपमेंट में। सेम वैसी मार्केट, उस जगह की मार्केट कैसे हैं, बाज़ार में उसकी उपलब्धता कैसी होती है, ये भी अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, वाटर। अब उद्योग है तो वहाँ कुछ ना कुछ काम लगेगा ही और उसमें पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है ये भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन पे या उसके विकास में अफेक्ट डालता है। फिर नेक्स्ट, पावर। पावर मीन्स होता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी कैसा प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे। अगर एकदम गांव है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है तो हम इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो आजकल इक्विपमेंट हैं, जो आधुनिक यंत्र हैं जो कम समय और कम लोगों की सहायता के बिना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं, वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पावर जो अगर अच्छा है किसी जगह पे और हमने वहाँ इंडस्ट्री स्थापित की है तो वहाँ पे हमारा इंडस्ट्री डेवलप करेगा और हमें प्रॉफिट होगा। सेम वैसे लैंड, ज़मीन कैसा है उस जगह जहाँ हमने इंडस्ट्री स्थापित की है वो भी अफेक्ट डालता है। ट्रांसपोर्ट, हमने सामान इस्तेमाल प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री में बना लिया लेकिन उसको दूसरे जगह तक, दुकानों तक, मार्केट तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है, तो उससे भी हमारी उद्योग में जो भी सामान हमने बनाया, जिस भी चीज़ का उद्योग हमने लगाया उसका जब हम उसे बाज़ार तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इससे भी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से भी इंडस्ट्रीज़ की इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर कम्युनिकेशन, मतलब
संचार व्यवस्था कैसी है, हमने क्या सामान बनाया है, मार्केट तक उसको कैसे पहुंचाना है, किस जगह उस सामान की ज़रूरत है, ये सब जब तक हमें कम्युनिकेशन के थ्रू पता नहीं चलेगा तो हम अपना सामान वहाँ तक पहुंचा नहीं पाएंगे और उतनी मात्रा में हम सामान बना नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में अफेक्ट डालता है। यहाँ ये दिखाया गया है कार्टून के थ्रू, कार्टून पिक्चर के थ्रू कि कैसे हर मतलब जगह फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को। सो आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।